हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो, जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कार्ड फ्लिप हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। और क्या एनर्जी है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, डेविल, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको जोडी सेंस बता देती हूँ, जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारे ही जोडी सेंस आ गए हैं। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 5, 7, 8, 6, 15, 17। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो 5 ऑफ सोर्ड्स मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, कि ओवर थिंक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस ओवर थिंक कर रहे हैं। नाइट ऑफ वांड यहाँ पे बता रहा है कि इनको रिलीज़ करना है, इनको हील करना है खुद को, लेकिन शायद वो जो एनर्जी है ना उससे अभी ये पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। आई थिंक ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप इस एनर्जी में हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस सिचुएशन के बारे में। आप सोचते हो मुझे नहीं मतलब रखना, मुझे इसकी तरफ नहीं जाना, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने आप में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए पैशनेट हो रहा हूँ। ये सब कुछ आप कंटिन्यू आप अपने आप को याद दिला रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड डिज़ायर है कहीं पे, तो एक उम्मीद है कि इस इंसान की तरफ से प्रपोज़ल आए, शायद इस इंसान का कोई मैसेज आए, शायद ये इंसान आपको रीच आउट करने के बारे में सोचे। वो है आपकी तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। मैं इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, ये खुद को हील कर रहे हैं। दूसरा, ये अपनी विक्ट्री चाहते हैं। और अगर यहाँ पे मैं 5 ऑफ कप्स, सो ये जो लो एनर्जी है, ये जो पास्ट की बातें हैं, जो पास्ट में हुआ था, उन सारी सिचुएशन से हील हो करके ये अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं। अभी मैं नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी विक्ट्री चाहते हैं।
ये जो भी लो टाइम पीरियड चल रहा है इनकी लाइफ में, ये खुद को उसमें से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? एस ऑफ वॉन्ड बेसिकली डिज़ायर को बताता है, मैनिफेस्टेशंस को बताता है, ऑब्सेशन को बताता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बताता है, क्राउन चक्र को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड, इनको किसी चीज़ की तो क्लियरिटी मिली है। पेज ऑफ सोर्स, कुछ तो है जो इस इंसान ने माइंड मेकअप किया है या कुछ चीज़ों की इनको क्लियरिटी मिली है। लेट्स क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, पुराने दिन बहुत याद कर रहे हैं एंड आपके साथ में फैमिली रियूनियन चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो स्पेशल जो टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में, जहाँ पर आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, वो ऐसा टाइम पीरियड जो कि एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एक ऑब्सेशन की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, वो टाइम्स, वो पुरानी यादें, वो सब कुछ इस इंसान के माइंड में कंटिन्यू चल रहा है, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड बेसिकली एक पैशनेट एनर्जी को बताता है, अपने आप में फुलफिलमेंट को बताता है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स, इनको ऐसा लगता है कि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो। ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना है, नहीं करना है, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन के साथ में आपको स्टेबल रहना है या नहीं रहना है। देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आप डिसाइड कर लिया है आपने या जो भी आपकी एनर्जी है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने काम, अपने कैरियर, अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बजाय इस रिश्ते के। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, या फिर इस इंसान की ऑब्सेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी ऑब्सेशन का कार्ड है एंड ये भी आपका एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करने की एनर्जी बता रहा है। सॉरी। तो ये जो ऑब्सेशन की एनर्जी, क्योंकि डेविल कार्ड भी ऑब्सेशन को बताता है, इसकी वजह से, क्योंकि इस इंसान को आपकी क्रेविंग हो रही है, क्योंकि इनको आपसे मिलना है, क्योंकि इनके अंदर एक डिज़ायर पैदा हो रही है अचानक से कि आपसे कनेक्ट करना है इनको, उसके लिए ही आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, क्योंकि इनको अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि इनको डिज़ायर हो रही है आपसे मिलने की, आपसे कनेक्ट करने की। लेकिन मन में कहीं तो है ये चीज़ कि क्या आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, क्या आप इस इंसान की गलतियों के लिए इनको माफ़ करेंगे, वो चीज़ है। और शायद उसी की वजह से ये थोड़ा सा ईगो शो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ जो भी हो रहा है वो सब दिखावा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड चैरियट। स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आ गई ना वही बात। तो इनकी लाइफ में अगर ऑप्शन भी है या थे, जहाँ पे ये पहले बहुत एफर्ट्स कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी था, अब इनके वो मैनिफेस्टेशंस, वो ओवर थिंकिंग, वो डिज़ायर, वो सब कुछ धरी की धरी रहेगी।
अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में चैरियट का कार्ड आया था, जो कि यहाँ पे बताता है कि ये ऑप्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। और कहाँ? 4 ऑफ वॉन्ड, आपके साथ में एक कमिटमेंट, आपके साथ में सेलिब्रेशन, आपके साथ एक मैनिफेस्टेशंस पूरी करना है इस इंसान को, आप इस इंसान की डिज़ायर हो। तो ये अपनी लाइफ से ऑप्शन को कट ऑफ करके वहाँ से मूव ऑन हो करके आपकी तरफ एक शिफ्ट लेना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ द स्टार कार्ड, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, आप इनकी फुलफिलमेंट हो, आप इनकी डिज़ायर हो। बट 8 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे बता रहा है खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंधे हुए हैं। अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वही हो सकता है कि जो मैंने बोला कि पास्ट में इन्होंने आपको नहीं समझा, अब आप इनको नहीं समझ रहे हो, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट इनको लगता है कि आप माफ़ करोगे, नहीं करोगे, आप इनके साथ आगे बढ़ोगे, लाइफ में नहीं बढ़ोगे। तो वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहा है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, एंड आप डिफेंसिव हो रहे हो। ठीक है, मतलब डिफेंसिव नहीं, आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपना पक्ष रख रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड। जजमेंट, एम्परर। अगर आप लोग मैरिड हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, अथॉरिटी एंड मैच्योरिटी को, जिम्मेदारियाँ निभाने को, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ब्रेक चाहते हैं उस डिसीज़न में, उससे मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शादी टूटे एंड ये रिश्ता ख़त्म हो। ये उस लीगल मैटर को क्लोज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? एस ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली न्यू बिगनिंग की बात करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इस रिश्ते पर काम ज़रूर से करना चाहता है, इनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है, इनको पता है कि इस रिश्ते पे कितने एफर्ट्स इनको करने चाहिए थे बट नहीं किए। ये एक पॉज की सिचुएशन में रहे हैं एंड अभी भी मैं एक पॉज देख रही हूँ, लेकिन बी रेडी, आपको रीच आउट करने के लिए ये रेडी ज़रूर से। पॉज है बट रेडी हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल टर्म पे आपके साथ में रिश्ते को स्टार्ट किया जाए, लेकिन पॉज की एनर्जी हो सकती है कि ये तूफान से पहले की खामोशी, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले एक पॉज ले रहे हैं, मत सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या करें, कैसे करने का, ट्रिक्स लगाना। यहाँ पे भी देख रहे हो ना, आप ट्रिक्स लगा रहे हैं। और देखो नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, तो एफर्ट्स करेंगे इस रिश्ते पर, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करने वाले हैं। अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो अर्थ एलिमेंट वैसे भी स्लो एनर्जी को ही बताता है। लेट्स क्लैरिफाई, सॉरी, नेक्स्ट इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एम्परर, 9 ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखो फिर से पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखा हुआ है, डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं। बस इनको तो सपने देख रहे हैं, तो सपने देखने में इनको बड़ा मज़ा आता है। सपने देखने में इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। सपने देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ
निभा रहे हैं, ये सपने देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट है, आपके साथ में रिश्ता ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा है, इनके पास तो सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस है, सब कुछ है। बस शांति से बैठ के ये सपने, मतलब एफर्ट्स मत कराओ, एक्शन मत लो, इन एक्शन लेने के लिए इनको मत बोलो, इनको बस सपने देखने दो। चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं क्या इंटेंशंस हैं। इंटेंशंस में जो है मुझे यही दिख रहा है कि देखो ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सिचुएशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। एम्परर कार्ड डेफिनेटली इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। दूसरा, एम्परर कार्ड थोड़े सा ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं कि ये अपने ईगो को भी सेटिस्फाई करेंगे, अपने ईगो को नीचे नहीं आने देंगे ये, और अपने ईगो के साथ साथ में ये अपनी डिज़ायर, अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्यों है एंजल? एंजल क्या कर रहे हो? एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, इनको लगता है आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, और आपको इस एनर्जी में देख कर थोड़ी सी डरते भी हैं आपसे, आपका वेट कर रहे हैं, पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, और शायद इसीलिए एक पॉज ले रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? मजिशियन, ओके, मैनिपुलेशन करेंगे, जस्टिस चाहते हैं। ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है इसको ये बना करके रखना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड मैरिज की एनर्जी को भी बताता है, सो अगर आप मैरिड हैं तो भी इस रिश्ते को बना करके रखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप्स। पास्ट में अगर ये बात बात पे आप पे झगड़ा करते थे ना, बात बात पे आर्गुमेंट करने लगते थे, बहसबाजी करने लगते थे, सो अब नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेज का कार्ड है जो कि बच्चे की एनर्जी है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एम्परर का कार्ड है जो कि एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी है। सो मीन्स एक वो उन सारी बचकानी हरकतों से ना अब ये बाहर आ गए, अब इनको थोड़ी सी अक्ल आ गई है और ये बात बात पे लड़ना झगड़ना नहीं करेंगे। एंड पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 नंबर की एनर्जी है जो कि यहाँ पे एक शिफ्ट की बात करता है, एक चेंज की बात करता है, और ये चेंज 9 ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है कि फुलफिलमेंट की है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन। मैं वही कह रही थी ना, ये सपने देख रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ डिज़ायर है, ऑब्सेशन है, सब कुछ है, बट आपके साथ में फुलफिल फील करते हैं। बट किंग ऑफ वॉन्ड एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, और हो सकता है कि आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, मीन्स आप भी थोड़ा सा डिटैच फील करा रहे हो इस पर्सन को, तो जिसकी वजह से ना ये हैंग्ड मैन की पोजीशन पे है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए, विदिन 6 days to 6 weeks आपके बीच में एक बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। बात हो सकती है इस पर्सन से, ऑनलाइन आपको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे देखो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग इन्वॉल्वमेंट हैं यहाँ पे, डेफिनेटली ये थोड़ा सा हर्डल्स फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। लेकिन 9 के बाद 10 की एनर्जी आती है, सो ये जो साइकिल है ये आप लोगों के बीच में एंड होगा। एंड यहाँ पे 6 की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि
आप लोगों के बीच में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी विद इन 6 days to 6 weeks। ओके, देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं। आई स्टॉक सोशल मीडिया, पेज ऑफ सोर्ट्स, मैंने बताया ही था आपको, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। यू आर एंड आई वी आर टू यंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे बहुत इनमेच्योर एनर्जी है और यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप लोगों को सेपरेशन में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको लगता है कि इन्होंने काश आपको बेटर तरीके से ट्रीट किया होता। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर नेक्स्ट, दोबारा से आ रहा है वही कार्ड। आप खुद ही पढ़ लीजिए। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको कैसा फील, आपके बिना ये कैसा फील कर रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं ये मैं आपको पहले ही रीडिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ बताइए आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। चिल्ड्रन, कॉलिंग इन योर सोलमेट, न्यू लव, फैमिली हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो देखिए यहाँ पे ना बच्चे हो सकते हैं आप लोगों के, जिनकी वजह से या तो ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, या फिर अगर ये सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं तो ये अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको यूनिवर्स से अफर्म करनी है, यूनिवर्स को विजुलाइज करना है। एंड न्यू लव, ये पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ में आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। मे बी पास्ट में अगर ये आपको नहीं समझ रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, या फिर कुछ तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे आप लोगों के साथ में, तो यही पर्सन फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका कोई नया सोलमेट एंटर करने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।